डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 5.2 का 4th, 5th और 6th क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। हमें इन सभी फलनों के एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करने हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पर फलन sec tan स्क्वायर रूट एक्स। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना दिया गया फलन क्या है, y इक्वल टू sec tan स्क्वायर रूट एक्स। तो श्रृंखला नियम से ही हम इसे x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx। y को x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करके हमें क्या मिलता है, dy अपॉन dx। अब यहाँ पर देखिए क्या है, sec x। sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स ऑफ sec x इक्वल टू sec x tan x। ठीक है, तो sec x, अब यहाँ पर हमें sec के साथ x नहीं है, x की जगह पे क्या है, tan स्क्वायर रूट x। तो हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर जो भी फलन है उसको क्या मान लेंगे, x, और इसे x मानकर हम sec x को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x tan x। sec x की जगह क्या लिखा जाएगा, tan स्क्वायर रूट x। ध्यान से देखेंगे इसको, इंटू tan, देखो tan और x की जगह पे क्या है, tan स्क्वायर रूट x, tan स्क्वायर रूट x। और उसके बाद जिसे हमने x माना है उसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ tan स्क्वायर रूट x। ठीक, देखिए यहाँ से हमें मिला sec tan स्क्वायर रूट x इंटू tan स्क्वायर रूट x इंटू, अब यहाँ पर फिर से देखिए क्या है, यहाँ पर फिर से दो फंक्शन है, एक है स्क्वायर रूट एक्स और दूसरा फंक्शन है tan स्क्वायर रूट एक्स। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसे tan x मानकर डिफ्रेंशिएट करेंगे। tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे क्या है, स्क्वायर रूट एक्स। अब चूंकि हमने स्क्वायर रूट एक्स को x माना है, ये स्क्वायर रूट एक्स नहीं है, तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। ठीक, यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। नेक्स्ट sec tan स्क्वायर रूट एक्स इंटू tan स्क्वायर रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स। इतना तो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, x स्क्वायर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, और ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ। स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ। तो एक्स की पावर हाफ का डिफ्रेंशिएशन कौन से फॉर्मूले से होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, sec tan स्क्वायर रूट एक्स इंटू tan स्क्वायर रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स की पावर n से हो जाएगा हाफ एक्स की पावर हाफ माइनस 1। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है। दैट इज इक्वल टू, इस हाफ को फ्रंट में सबसे आगे ले लेंगे, हाफ, और एक्स की पावर देखिए क्या है, माइनस हाफ। तो एक्स की पावर माइनस हाफ को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स इंटू sec tan स्क्वायर रूट एक्स इंटू tan स्क्वायर रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स, एंड दिस इज आंसर। 5th क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें फलन दिया गया है sin ax प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना y इक्वल टू
साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर भी दो फंक्शन है, अंश और हर के रूप में। तो यहाँ पर हम अंश और हर का वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो क्या फॉर्मूला था वो हम जानते हैं, चूंकि डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यदि दो फंक्शन अंश और हर के रूप में यानी पी अपॉन क्यू के रूप में हो, तब फॉर्मूला हमारा लगता है जी एक्स का स्क्वायर यानी हर का वर्ग अंश का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई हर एज इट इज माइनस हर का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स अंश एज इट इज। ठीक, यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ हर है कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, अंश का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, हर एज इट इज कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस हर का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई अंश एज इट इज साइन ए एक्स प्लस बी, दिस इक्वल टू, अब देखो साइन ए एक्स प्लस बी का हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम ए एक्स प्लस बी को क्या मानेंगे, एक्स मान के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी, और जिसे हमने एक्स माना है उसका हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये कौन सा नियम है, श्रृंखला नियम, मल्टीप्लाइड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस, अब यहाँ पर देखो क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कॉस सी एक्स प्लस डी को भी हम एक्स मान के करेंगे, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या, माइनस साइन एक्स, तो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स की जगह पे क्या है, सी एक्स प्लस डी, और जिसको हमने एक्स माना है सी एक्स प्लस डी को, इसका हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी होल अपॉन हर का वर्ग कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, दिस इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। देखो ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन है ए एक्स और दूसरा क्या है बी, बी चूँकि कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, और ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए, क्योंकि ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है तो ए इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, और डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 प्लस, यहाँ पर देखिए क्या है, साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ पे देखो सी एक्स प्लस डी, इसका भी डिफ्रेंशिएशन, डी का तो जीरो हो जाएगा कांस्टेंट है, और सी एक्स का सी होल अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, दिस इक्वल टू, यहाँ से ए आगे ले लीजिए, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर हम देखो क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, हर टर्म को हम कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म को अगर डिवाइड करेंगे तो कॉस सी एक्स प्लस डी से इसकी एक पावर कट जाती है और एक क्या बचता है, 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, उसे हम क्या लिख सकते हैं, सेक सी एक्स प्लस डी। सिमिलरली यहाँ पर ये सी को यहाँ पे आगे ले आएंगे, सी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ पर देखो क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पर कुछ कटता नहीं है इसलिए
इसे 1/cos² cx प्लस डी को हम क्या लिख सकते हैं, sec² cx प्लस डी, एंड दिस इज आंसर। या फिर क्या कर सकते हैं, a cos ax प्लस बी इंटू sec cx प्लस डी इंटू c sin ax प्लस बी इंटू, देखो sin cx प्लस डी अपॉन cos cx प्लस डी, इसकी एक पावर को हम क्या कर सकते हैं, tan cx प्लस डी में चेंज कर सकते हैं, और दूसरी पावर हमारे पास sec cx प्लस डी रहेगी। तो आंसर को इस रूप में भी लिखा जा सकता है और इस रूप में भी। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, हमें फलन दिया गया है cos x³ इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसे भी हमने y के इक्वल मान लिया। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सेम जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में किया है, y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर dy/dx प्राप्त होता है। यहाँ पर देखो ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन दिए गए हैं और जो मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, dy/dx ऑफ f(x) इंटू gx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ठीक, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन dy/dx ऑफ cos x³ इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x³ दैट इक्वल टू cos x³ है। देखिए x नहीं है, क्या है, x³, तो x³ को भी हम क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं, और cos x का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x की जगह पे x³, और x³ का फिर से डिफ्रेंशिएशन, जिसे हमने x माना है उसका हमें फिर से डिफ्रेंशिएशन करना होता है, dy/dx ऑफ x³ इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, प्लस अब यहाँ पर देखो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, तो ये साइन स्क्वायर है, तो इसे कैसे करना होगा, हमें यहाँ पर साइन एक्स को क्या मानना होगा, एक्स, साइन एक्स की पावर 5 को एक्स मानना होगा, और एक्स स्क्वायर की तरह उसका फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन करना होगा। अब चूँकि dy/dx ऑफ एक्स की पावर n, एक्स की पावर n, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, तो यहाँ पर साइन एक्स की पावर 5 को हम क्या मानेंगे, x, और स्क्वायर में पावर कितनी है, 2, यानी n इक्वल टू कितना है, 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2-1, 2 इंटू एक्स कितना है, साइन एक्स की पावर 5 की पावर 2-1, और जिसको हमने x माना होता है, किसको माना है हमने, x की पावर 5 को, साइन x की पावर 5 को, इसका हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy/dx ऑफ साइन x की पावर 5। बच्चों अगेन एंड अगेन आप इस लाइन को फिर से देख लेना, अगर आपको फिर समझ नहीं आएगा तो अगेन एंड अगेन देखना, समझ में आ जाएगा, इंटू cos x³ दैट इक्वल टू माइनस साइन x³ इंटू, इसे भी लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू, आप देखिए क्या है, dy/dx ऑफ x³, यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x की पावर 3-1 यानी 2, 3x² प्लस 2 इंटू साइन, देखो 2-1 1, तो यहाँ पर आया साइन x की पावर 5 इंटू, इसे भी लिख लेते हैं cos x³। अब हमें किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, साइन एक्स की पावर 5। अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमको पता है, एक्स की पावर 5 को हम फिर से एक्स मानेंगे, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos एक्स की जगह पर एक्स की पावर 5 इंटू
जिसे हमने x माना है उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन d/dx ऑफ x की पावर 5 दैट इक्वल टू माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू 3x² प्लस 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स की पावर 5 इंटू, अब ये देखिए कितना इजी फॉर्म में चेंज हो गया है। एक्स की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन हम फिर इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4, 5 इंटू एक्स की पावर 4। एट लास्ट हम इसे प्रॉपरली लिख लेते हैं, माइनस इसे फ्रंट में 3x² इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस 2 5 जा 10 एक्स की पावर 4 इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स की पावर 5 एंड दिस इज आंसर।